जय हिंद दोस्तों। तो आज का वीडियो एक छोटी सी लाइन से स्टार्ट करेंगे। हर व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। हर व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। जो वो सोचता है वही वो बन जाता है। हर व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। जो वो सोचता है वही वो बन जाता है। तो आज का टॉपिक है वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। क्या वर्गमूल कैसे निकाला जाता है? तो आप वर्गमूल का वीडियो देखने से पहले आपको वर्ग आना चाहिए। तो वर्गमूल के हम टोटल 4 नियम देखेंगे। ये 4 नियम, ये 4 रूल्स है, वो आप अप्लाई करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा उनको देखते ही आप आंसर दे पाएंगे। तो पहले ये 4 रूल्स आपको आते होंगे तो आप आंसर चुटकियों में दे पाएंगे। 1 सेकंड के अंदर ही दे पाएंगे। क्या 1 सेकंड के अंदर ही दे पाएंगे, लेकिन ये रूल्स आने चाहिए। और फिर हम ये 4 रूल्स देखने के बाद हम वर्गमूल निकालेंगे। किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो, 4 अंक की, 5 अंक की, 10 अंक की, कोई भी संख्या हो, आप ये वीडियो देख लेंगे तो वर्गमूल आप कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझको वर्गमूल निकालना नहीं आता, आएंगे ही। लेकिन आपको मैंने ये वीडियो से पहले जो वीडियो मुके हैं बेसिक गणित के, वो सब देखने भी पड़ेंगे, तभी आपको मैथ्स आएगा और वर्गमूल भी आएगा। तो आज हम वर्गमूल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या वर्गमूल का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है वर्गमूल, उसके नियम देख लेते हैं। तो रूल्स नंबर 1 है, क्या है रूल्स नंबर 1, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या मीन्स जिनका वर्गमूल निकल सकता हो उनको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या मीन्स क्या? जिनका वर्गमूल निकल सकता हो उनको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। उसका एकाएकांक, उनका एकाएकांक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पूर्ण वर्ग संख्याओं का एकाएका अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं मिलेगा। पूर्ण वर्ग संख्या का एकाएका अंक कभी 2, 3 और 7, 8 कभी भी नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल पहला देखते हैं। ऐसा एग्जाम आए 962 का वर्गमूल निकाले। क्या वर्गमूल निकाले? तो पहले ये देख लेना है, ये रूल्स लागू लेना है कि इसका एकाएकांक क्या है? 2 है। 2 आया तो इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा। दूसरा एग्जांपल देते हैं। 3, 2, 4, 6 और 3 है। तो ये देखना है, इसका एकाएकांक देख लेना है। ये 3 है तो इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्या इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा? तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको ये रूल्स लागू पड़ना है वर्गमूल की शॉर्ट टेक्स्ट पे। वर्गमूल देखना है 2, 3, 7 और 8, उसका एकाएकांक हो तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो उसका आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई भी नहीं आंसर, इनमें से कोई भी नहीं। तो रूल्स नंबर 1 आपको आ गया होगा। हम रूल्स नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं। क्या रूल्स नंबर 2 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याओं क्या पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग, पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग के एकाएकांक, पूर्ण वर्ग संख्याओं का एकाएकांक 1, 4, 7 और 9 ही मिलेगा। पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग का एकाएकांक 1, 4, 7, 9 ही मिलेगा। क्या पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग मीन्स जोड़ना। क्या जोड़ना? उनका योग 1, 4, 7, 9 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 1, 4, 7 और 9 ही मिलेगा। पूर्ण वर्ग संख्याओं के एकाएकांक, पूर्ण वर्ग संख्या है कोई भी जिनका वर्गमूल निकल सकता है, उनका योग करेंगे मीन्स जोड़ेंगे तो उनका एकाएकांक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको समझने में सरलता रहेगी। ऐसे आया 961 आया, तो क्या करना है? इनका वर्गमूल निकाले। तो एग्जाम में ऐसा आए तो क्या कर लेना है? पहले देख लेना, इनको योग करना मीन्स जोड़ना। तो क्या करना है? 9 और 1 कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 और 1 16 होते हैं। 16 आया। फिर 6 और 1 कितने? 7 होते हैं। 7 आ गया, 7 है।
तो इनके ए कैसी है, पूर्ण वर्ग है, जिन इनका वर्गमूल निकल सकेगा। क्या इनका वर्गमूल निकल सकेगा। और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। और एक एग्जांपल के तौर पे क्या देखेंगे, 9, 61, 2 और 3 और 1 का वर्गमूल निकालें तो क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। 3 और 1 कितने होते, 4 होते। 4 और 2 कितने होते, 6 होते। 6 और 1 कितने होते, 7 होते। 7 और 6 कितने होते, 7, 6 और 9, इनको जोड़ लेना है। 7, 6 और 9, 7, 2, 14 होते। 14 से 1 निकाले तो 13 होता है। 13 और 9 कितने होते हैं, 13 और 9, 10, 11 और 12, 12, 1, 1, 1, 2, 22 आता है। क्या 22 आ गया। तो 2 को जोड़ लेना, इसलिए 4 होते हैं। 4 है, हाँ 4 है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसा मालूम पड़ता है। जिनका ए याद रखना है, इसमें पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग है। जो भी वर्गमूल निकालने का आए उनको सबको जोड़ देना है। क्या उनको सबको जोड़ देना है और उसका एकाएक अंक जो जोड़ा उनका एकाएक अंक देखना है। क्या एग्जाम्पल ऐसा है, 961 है, इनका वर्गमूल आया तो इन सबको जोड़ देना है। इन सबको जोड़ देना है। 961 तो कितने, 9 और 1 10 होता है। 10 से और 1 16 होते हैं। फिर इनको जोड़ लेना है। तो 6 और 1 कितने, 7 मिल गए। तो ए पूर्ण वर्ग है। 7 मिला तो पूर्ण वर्ग है। ये इतना आपको समझ में होना ही चाहिए। क्या ये तो आपको आना ही चाहिए। अब सेकंड नंबर के रूल्स पर आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, उनके पॉइंट होते हैं ना, पॉइंट सदा 2, 4, 6 और 8 ऐसे ही काटे हो गए। ऐसे ही काटे हो गए। उसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये कितना, रूल्स नंबर 3 है। ऐसे आया 4, तो ऐसे ही पॉइंट काटे हो गए। क्या ऐसे ही पॉइंट काटे हो गए। तो ये रूल्स तो सरल है, सिंपल है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याओं है, उनके पॉइंट होते हैं। पॉइंट बीच में आते हैं ना, ओ 2, 4, 6 और 8 क्या सम संख्या होते हैं ना, ऐसे ही काटे हो गए। और रूल्स नंबर एंड का रूल्स हम देख लेते हैं। 4 नंबर का रूल्स हम देख लेते हैं, वो भी सिंपल ही है। पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या है, उसमें लास्ट में जो 0 आते हैं वो कितने आएंगे, 2, 4, 6, 8 ऐसे ही हो गए। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसा आया 81, कितने हैं, 2, 4, 6 ऐसे ही हो गए। इनका वर्गमूल निकालें तो ऐसे ही हो गए। एग्जाम्पल है इनका। तो अब हम रूल्स फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। तो रूल्स नंबर 1 क्या था, पूर्ण वर्ग संख्या का एकाएक अंक क्या नहीं होगा, कभी भी क्या नहीं होगा, 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं होगा। सेकंड नंबर का रूल्स है क्या, पूर्ण वर्ग संख्या का योग का एकाएक अंक, योग का एकाएक अंक क्या मिलेगा हमेशा के लिए, क्या मिलेगा, 1, 4, 7 और 9 ही मिलेगा। 1, 4, 7 और 9 ही मिलेगा। पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग 1, 4, 7 और 9 ही मिलेगा। थर्ड नंबर का रूल्स क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याओं का लास्ट में जो पॉइंट होते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में पॉइंट होते हैं, ओ 2, 4, 6 और 8 ऐसे ही काटे हो गए। क्या ऐसे ही काटे हो गए। क्या पूर्ण और संख्या के जो लास्ट में अंक होते हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे ही काटे हो गए। और लास्ट का 4 नंबर का पूर्ण वर्ग संख्या है, उनके लास्ट में जो 0 होते, क्या जो लास्ट में जो 0 होते वो कैसे 2, 4, 6, 8 और ऐसे ही 2, 4, 6, 8 ऐसी सीरीज में ही हो गए। तो रूल्स फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहला रूल्स है पूर्ण वर्ग संख्याओं का एकाएक अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। सेकंड नंबर का रूल्स, ये 2 रूल्स इंपॉर्टेंट है। क्या ये 2 रूल्स आएंगे तो पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इसका वर्गमूल निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, ये आप आसानी से निर्धारित कर सकेंगे। कैसे निर्धारित कर सकेंगे, ये आता होगा तब। तो पहला रूल्स क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसका वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। उसका एकाएक अंक 2, 3, 7 और 8 है तो इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा।
2, 3 और 7 और 8 है, इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा। और दूसरा, पूर्ण संख्याओं का योग का एकाएक अंक 1, 4, 7 और 9 मिला तो ए वर्ष का वर्गमूल निकलेगा ही, इसका वर्गमूल निकलेगा। तो अब क्या है, अब वर्गमूल निकालने के तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्या वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो उसमें पहले आपको वर्ग क्या 1 से 9 तक के, 1 से लेकर 9 तक के वर्ग आने ही चाहिए। क्या 1 से लेकर 9 तक के वर्ग आने ही चाहिए। तो पहले में ओ वर्ग क्या 1 से लेकर 9 तक का वर्ग, क्या 1 से लेकर 9 तक का वर्ग, 1 से लेकर 9 तक का वर्ग आना ही चाहिए। और दूसरी बात क्या है, जो वर्ग है उनका एकाएक अंक क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक के वर्ग है, उनका एकाएक अंक, क्या एकाएक अंक आपको मालूम होना ही चाहिए। तो पहले मैं वर्ग लिखा लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 0, 1, 2 का 0, 4, 3 का 0, 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। अब क्या देखना है, 1 से लेकर 9 तक का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, उनका एकाएक अंक मीन्स क्या, एकाएक अंक मीन्स ए है ना सब, ओ। 1 का कितना है 1, 2 का कितना है 4, 3 का कितना है 9, 4 का कितना है 4 का कितना है 4 का 6 है, 5 के 5 है, 6 के 9 है, 6 के कितने हैं 6 है, 6 के कितने हैं 6 है, 7 के कितने हैं 9 है, 8 के कितने हैं 4 है, 9 के कितने हैं 1 है। तो 6, 9, 4, 1, 6, 9, 4, 1, 6, 9, 4, 1, 6, 9, 4, 1, ऐसे सीरीज पे आगे बढ़ता है। तो इसमें क्या है मालूम है, जो 1 है और 9 कॉमन है, 1 और 9 कॉमन है, 2 और 8 कॉमन है, 3 और 7 कॉमन है, क्या 2, 3 और 7 कॉमन है, 6 और 6 कॉमन है। तो आपको वर्गमूल सीखना है तो आपको ये वर्ग का एकाएक अंक आना ही चाहिए कि 1 का 1 है, 2 का 4 है, 2 4 किस में आता है, 2 4 है, क्या 1 में आता है और 9 में आता है, 2 में 4, 8 में 4, ये आपको रट लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, तभी आप वर्गमूल सीख पाएंगे, वरना वर्गमूल की शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए काम नहीं करेंगे। क्या वर्गमूल की शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए काम कभी भी नहीं करेंगी। इसलिए आपको पहले ये वर्ग 1 से लेकर 9 तक के वर्ग है, उनका एकाएक अंक क्या है पक्के कर लेना है, क्या रट्टा मार लेना है, फिर आप वर्ग चुटकियों में निकाल पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जो वर्ग के 1 से लेकर 9 तक के वर्ग का एकाएक अंक है ना, वो यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, जिनसे आप सरलता से समझ पाइए। जो मैं यहाँ पर लिख लूँगा, यहाँ पर लिख लूँगा, तो आप जो मैं सिखाऊंगा, यहाँ पर जो मैं एग्जांपल दूंगा, तो आप यहाँ से देख पाएंगे कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1 का 1 होता है, 2 का 4 1 होता है, 3 का 0 9, 4 का 16 का 6, 5 का 25 का 5, 6 का 37 का 6, 7 का 49 का 9, 8 का 64 का 4, 9 का 1, 6 9 4 1, 6 9 4 1, 9 9 1 1, 2 4 8 4, 3 9 7 9, 4 से 6 से 5 अकेला है, राजा है, ट्रेन जा रही है। अब हम वर्गमूल निकालने की ट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। क्या उसके नियम और रूल्स सब मैं सिखाऊंगा, एक ही बार सिखाऊंगा रूल्स, बाद आप कोई भी किसी का भी वर्गमूल आएगा आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो पहला एग्जांपल 9061 का वर्गमूल निकालें, 9061 का वर्गमूल निकालें, ऐसा आया तो क्या करना है, पहला रूल से क्या है, ये क्या है दाईं ओर के 2 अंक के नीचे लाइन करनी है, क्या 2 अंक के नीचे लाइन करनी है, इतना कर लिया। फिर वो देखना है जो 2 अंक के नीचे हमने लाइन की, जो 2 अंक है, 2 अंक
है, कितने 2 अंक है ये, उसमें लास्ट वाला अंक क्या, उसमें लास्ट वाला अंक मीन्स 1, उसमें लास्ट वाला अंक, लास्ट वाला अंक 1 से लेकर 9 तक के वर्ग का, किसका वर्ग, 9 से 1 से लेकर 9 तक का वर्गों के किसका एकाएक का अंक है, किसका एकाएक का अंक है वो देखना है। तो 1 है, किसका एकाएक का अंक है, एक यहाँ पर आता है, एक यहाँ पर आता है, तो 1 और 9 तक, तो ऐसे लिखना है 1 और 9 ऐसा लिखना है। इतना समझ में आ गया। फिर क्या करना है, थर्ड नंबर की पार्टी क्या आती है, थर्ड नंबर का रूल्स क्या आता है। अब ये 2 तो क्वेश्चन आ गया, पहले क्या 2 लाइन के नीचे अंडरलाइन करनी है, क्या 2 दाईं ओर के 2 अंक है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। अब जो बाकी रहे, अब कितने बाकी रहे, 9 सिर्फ अकेला ही बाकी रहा है, 9 अकेला बाकी रहा है। तो अब क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक के वर्ग बोलते बोलते आगे बढ़ना है, 1 से लेकर 9 तक आगे हो तो आगे, वर्ग बोलते बोलते आगे बढ़ना है। 9 आए तब रुक जाना है, क्या 9 आए तब रुक जाना है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का 1 0 1 2 का 4 3 का 9 होता है, तो ये कहाँ 3 पे आएगा। कोई भी हो आपको ये मन में बोलना है, क्या माइंड में बोलना है। तो 3 आता है, कितना 3 आता है। तो अब क्या करना है, ये 3 आया ना उसको दोनों जगह पर रख देना है, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, जो ये 2 संख्या है, तो अब रूल्स नंबर 4 है, ये 2 संख्या आई है, ये जो 2 संख्या आई है उनके बीच में हमेशा 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। कोई भी संख्या हो, x y z कोई भी संख्या हो 2, उनके बीच में सदा 5 ही आएगा। तो यहाँ पर जैसे 3 रखे ऐसे वहाँ पर भी 3 रख दो। अब क्या करना है, तो मैंने इस 35 का वर्ग निकालना है। मैंने कहा था ना कि ये वीडियो से पहले आपको वर्ग का वीडियो देखना पड़ेगा, तो वर्ग का वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तब ये आएगा। 35 का वर्ग कैसे निकालते हैं, 35 है तो 3 में 1 डाला तो 4, 4 तेरे 12, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आया 12 25 आ गया। अब क्या करना है, 12 25 आ गया। तो अब हमारा क्वेश्चन कितना है, 961 था, क्या 961 था। तो ये देखना है, 12 25 है, अब इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, ये कैसे मालूम पड़ेगा, हमारे क्वेश्चन पर से। हमारा क्वेश्चन इस ओर आएगा, 961 इस ओर आएगा, क्या इस ओर आएगा। 12 25 ये बढ़ जाते हैं, इस ओर घट जाते हैं, तो हम इस ओर आगे बढ़ेंगे, तो 31 जवाब आ गया। तो आंसर क्या आएगा 31। समझ आ गया होगा। तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक्स। तो ऐसे अब हम 31 का स्क्वायर निकाल देते, वर्ग का वीडियो हम देखे थे, हमारा आंसर सही आया या गलत आया, क्या ये हमारा आंसर सही आया या गलत आया, वो कैसे मालूम पड़ेगा। ये आंसर है 31 है, तो ऐसे वर्ग निकालते हैं। 3 का कितना होता है 09 होता है, 0 का 01 होता है, 3 1 3 होते, 2 वर्ग है इसलिए जोड़ दें, 3 2 6 होते हैं, यहाँ पर 2 लाइन 6, 961। तो 961 आ गया, तो हमारा आंसर राइट होता है। क्या हमारा आंसर राइट होता है। पहले क्या करना है, क्या ये क्या है दाईं ओर वर्गमूल आए तो क्या दाईं ओर, वर्ग निकालना कहे तो बाईं ओर, वर्ग निकालना कहे तो बाएं ओर, वर्गमूल निकालना कहे तो दाईं ओर 2 अंक के नीचे अंडरलाइन कर देनी है। फिर क्या करना है 2 अंक है उसमें लास्ट वाले अंक को देखना है, 1 से लेकर 9 तक किसका एकाएक का अंक है, किसका एकाएक का अंक है, 1 और 9 का एकाएक का अंक। फिर क्या करना है, अब जो 2 अंक निकाल दिए, अब जो यहाँ पर 2 अंक हो या 3 अंक हो, 2 अंक हो या 3 अंक हो, वो मायने नहीं रखता, कोई भी संख्या हो। अब यहाँ से 1 से लेकर 9 हो, 10 हो, 3 11 हो, 12 हो, इसके वर्ग बोलते बोलते आगे बढ़ना है। 9 आए, कोई भी रकम हो वहाँ पर रुक जाना है। फिर क्या करना है, जो आया उसको दोनों को एक यहाँ पर एक और यहाँ पर लिख देना है। फिर क्या करना है, जो 2 संख्या है उसमें बीच में 5 ही आएंगे, तो जैसे 3 यहाँ पर रखे ऐसे यहाँ रख देना है। अब इसका वर्ग निकाल देना है। अब क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन छोटा है तो छोटी की ओर आगे बढ़ना है, बड़ा है तो इस ओर आगे बढ़ना है। ये तो मालूम समझ में आ गया होगा कि 35 है, 35 का स्क्वायर 12 25 होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन है 961 है, तो इस ओर ही हमको मिलेगा ना। हमारा क्वेश्चन छोटा है
तो छोटी और आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन छोटी क्यों, कौन सा छोटा है, 31 या 39? छोटा 31 है, छोटा 31 आंसर आ गया। तो आपको ये रूल्स याद रखने होंगे और ये सब लिख लेना। तो मैं लिखने का टाइप भी दे देता हूं। तो मैं ऐसी अभिलाषा रखता हूं कि आप लिख लेने होंगे। तो और एक एग्जांपल आपको सिखाता हूं। अब मैं रूल्स नहीं लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। क्या एग्जाम्पल के साथ, क्या एग्जाम्पल के साथ ही समझाऊंगा। 7 5 6 9, क्या 7 5 6 9 इनका वर्गमूल निकालिए। तो पहले क्या करना है, ये क्या है, ये क्या है, डी। तो दाईं ओर 2 अंक के नीचे अंडरलाइन करें। 2 अंक है, उसमें लास्ट वाला अंक है, उसको देखना है इसमें किस किस में आता है। 3 में आता है और कितने, 7 में आते हैं। तो 3 और 7 लिख लेने हैं। फिर क्या करना है, अब क्या बचा है, जो बचा है उसका स्क्वायर बोलते बोलते आगे बढ़ना है, 1 से लेकर जब नहीं आता तब तक। तो 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। तो 8 पर रुक जाना है, 8 ऐसे लिखने हैं। अब क्या बचता है, 4 नंबर का रूल्स क्या था, इन दोनों के और 5 लिखना है। जहाँ पर ऐसे 8 कर, वहाँ पर भी 8 5 कर देना है। अब क्या करना है, 8 5 का स्क्वायर निकालना है। एक 8 में एक डालो तो 9 होते हैं, 9 8 72 होते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 72 25 होता है, 72 25 होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, 75 6 9। तो ये कैसा है, ये बड़ा है इनसे, तो बड़ी और इस ओर आगे बढ़ना है। तो 87 आंसर आ गया होगा, 87 आंसर आ गया। निकाल लीजिए आप, निकाल लीजिए, 87 आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। कितने, अब है 3 2 4 का स्क्वायर निकालने का कहे तो क्या करना है, दाईं ओर 2 अंक के नीचे अंडरलाइन करनी है। लास्ट वाला अंक है 4, किस किस में आते हैं, एक तो यहाँ पर आते हैं और एक 8 पे आते हैं। आ गए, फिर क्या करना है, 4 कितने, 2 और 8 पे आते हैं, ऐसे लिख लेने हैं। फिर क्या करना है, अब क्या बचा, 3 बचा। 3 का बोलते बोलते आगे बढ़ना, 1 का 1, 2 का 4 होता है, तो एक दोनों ओर लिख लेना है। लिख लिया। अब इसमें 2 और 8 के बीच में कितने, 5 आएंगे, कितने 5 आएंगे। तो हाँ 15 आ गया। तो 2 और 1 इसका स्क्वायर निकालिए तो क्या होगा, 15 का 2 में 1 में 1 जाए तो 2 होता है, 2 1 2, 5 का वर्ग 25 होता है। तो 225 मिल गए। अब क्या है, 324, ये हमारे बड़े हैं, तो बड़ी इस ओर आगे बढ़ना है। तो 18 आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब हम एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या, एक बड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब किसका देखेंगे, 90 25 का स्क्वायर निकालिए, ऐसा आया। तो इसका तो सिंपल से चुटकी में निकाल देंगे। आपको टाइम मापना हो तो माप लीजिए। दाईं और 2 के नीचे अंडरलाइन करनी है। 5 किसके आते हैं, सिर्फ 5 में आते हैं। अब 90 है, उसके स्क्वायर बोलते बोलते आगे बढ़ना है। तो 90 किसके, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का 81 होता है। तो 9 के आएगा, 9 आएगा ना, 10 का बढ़ जाता है, तो 9 लिखना है। तो 95 का स्क्वायर 90 25। इसका चेक करना है, ये सही है या गलत है। ये कैसे चेक कर सकते हैं, ये सही है या गलत है। तो 95 का स्क्वायर करना है। तो 9 का कितना होता है, 81 होता है। 5 का 25 होता है। 9 पंचू कितने होते हैं, 45 होते हैं। 45 2, 45 आ गया इसका। तो उसके गुने 2 करने हैं। तो 45 गुने 2 कितने होते हैं, 5 2 10 होते हैं। यहाँ पर 1, 4 2 8, 8 और 1 9, 90 हो गए। 90 आंसर मिल गया। तो अब क्या करना है, इसे नीचे 2 अंडरलाइन करनी है। तो 90 ऐसे लिखने हैं, 5 का 5, 2 का 2, 9 और 1 10, 8 और 1 9। तो 90 25 आ गया। तो ये हमारा आंसर सही है। तो अब मैं एक आपको एग्जाम्पल पे दे देता हूँ। 4 8 4 का स्क्वायर निकालिए। ये होमवर्क है। क्या, ये होमवर्क है। आप कोई भी हो अब आंसर आसानी से निकाल पाएंगे, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। क्या, ऐसी आशा रखता हूँ। इसमें क्या करना है, यहाँ पर कोई भी हो, 2 पहले क्या करना है, क्या है, दाईं ओर 2 के नीचे अंडरलाइन करनी है। अब जो अंडरलाइन की उसमें लास्ट वाला अंक है उसको देख लेना है। 1 से लेकर 9 तक में किस में आता है, 4 किस में आता है, 2 में आता है और 8 में आता है। फिर क्या करना है, इसका जो अंक बचा उसे 1 से लेकर जब तक 4 ना आ जाए तब तक रुकना नहीं, 2 के आते हैं। फिर क्या करना है, अब 4 किस में आए थे, 2 में आए थे और 8 में आए, 2 और 8 लिख लेना है। अब जो भी संख्या हो वहाँ पर 4 4 बोलते बोलते आगे बढ़ना है। 2 का हो जाता है, 2 20 में लिख लेना। 2 और 8 में 20, हमेशा 5 लिख देने हैं और 25 कर देना है।
25 का 25 होता है तो इस ओर आगे बढ़ना है। क्या है 484 क्या है, बड़ा है, तो बड़ा होगा तो इस ओर आगे बढ़ना है, तो 28 आंसर मिल गया। तो आप इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे इतनी ही आप 2 सेकंड 3 सेकंड में आसानी से निकाल पाएंगे। और पहले जो मैंने रूल्स सिखाए थे, क्या जो मैंने पहले रूल्स सिखाए थे वो रूल्स आप कर लेंगे तो आप इसमें देखते ही मालूम पड़ जाएंगे इनका निकलता है या नहीं निकलता। समझ आ रहा है? तो ये नियम आपको करने ही पड़ेंगे, जो ऐसे ऐसे मालूम पड़ेगा। इसका वर्गमूल निकलता है नहीं निकलता। 4 4 8 होते हैं, 8 और 8 16 होते हैं, 6 और 1 7 होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ आ गया? रूल्स नंबर 1 क्या था? 2 3 7 8 कभी भी नहीं होगा। दूसरा उसका पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका योग का एकांक 1 4 7 9 ही मिलेगा। क्या 1 4 7 9 ही मिलेगा। और उसमें क्या दाईं और 2 संख्या कैसे अंडरलाइन करिए और फिर जो बसा उसका वर्ग बोलते बोलते आगे बढ़िए। जो लास्ट वाला अंक है उसमें 1 से लेकर 9 तक किसका वर्ग है ऐसे यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये थी हमारी वर्गमूल की शॉर्ट ट्रिक्स। तो आपको कैसी लगी? अब हम ऐसी ही ट्रिक अब हम घनमूल, क्या घनमूल कैसे निकाला जाता है वो हम सीखेंगे। वो कैसे, ये वीडियो में नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए क्या, यू आर बी वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।